एक कहावत है कि अमेरिका का दुश्मन बनना खतरनाक है, लेकिन दोस्त बनना घातक। नेपाल पर यह कहावत एकदम सटीक बैठ रही है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल अचानक अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है। दरअसल यूक्रेन विवाद को लेकर नेपाल की सरकार एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका द्वारा रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो नेपाल की सरकार ने रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन कर दिया। अमेरिका द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद अब नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। नेपाल के विपक्षी नेताओं ने शेर बहादुर देउबा की सरकार के इस रुख की कड़ी आलोचना की है। जानकारों का मानना है कि नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र में जो रुख अपनाया है, वो न सिर्फ चीन के खिलाफ है, बल्कि भारत के रुख से भी अलग है। चीन के नेपाल में दखल के बाद अब अचानक अमेरिका नेपाल को अपनी तरफ कर रहा है, जो नेपाल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नेपाल की सीमा भारत से लगती है, इसीलिए वहां चीन की दिलचस्पी है। लेकिन अब अचानक अमेरिका का नेपाल के नजदीक आना ये बताता है कि वो भारत और चीन दोनों पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका नेपाल को यूक्रेन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका ने रूस के करीब पहुंचने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाया, अब वो वही चाल नेपाल में चल रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का रुख हमेशा चीन की तरफ झुका रहा है, लेकिन नेपाल में नई सरकार आते ही उसकी नजदीकियां अमेरिका की तरफ बढ़ने लग गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नेपाल की सरकार ने तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए एक अमेरिकी संस्था से $50 करोड़ की सहायता मांगी थी। नेपाल के आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो पहले चीनी कर्ज के जाल में फंसा और अब पैसे के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है। आपको बता दें कि नेपाल को चीन और अमेरिका दोनों से नजदीकियां भारी पड़ सकती हैं। चीन और अमेरिका दोनों ही नेपाल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के चक्कर में तो नेपाल पहले ही भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर चुका है, लेकिन अब अगर अमेरिका का दखल नेपाल में ज्यादा बढ़ा तो नेपाल के लिए ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यहाँ आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के उलट भारत ने नेपाल की हमेशा सहायता की है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने नेपाल के बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, जिसके लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। भारत ने हमेशा ही नेपाल की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने हाल ही में नेपाल को सड़क निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए दिए हैं। कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी भारत ने नेपाल की मदद की। भारत ने नेपाल को कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और दवाइयां मुहैया करवाई थी। अब ये नेपाल को तय करना है कि मुश्किल वक्त में अमेरिका और चीन काम आएंगे या भारत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.